भारत में मॉनसून एक सीजन ही नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह आता है जिसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी होती है। चाहे वो खान पान हो या पहनावा या कोई फेस्टिवल, मॉनसून न केवल हमारे देश के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि हमारे देश के फूड सिक्योरिटी और दूसरे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मेशन, रिट्रीट एक्सेट्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं मॉनसून को। मॉनसून दरअसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका ओरिजिन मौसम वर्ड से हुआ। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सीजन ऑफ विंड्स। इवन मेट्रोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में भी मॉनसून एक ऐसा विंड सिस्टम है जो एक साल में अपना डायरेक्शन चेंज कर रिवर्स डायरेक्शन में बहने लगता है। मॉनसून विंड्स द्वारा इन्फ्लुएंस क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही है। खैर, मॉनसून टाइप क्लाइमेट को हम बाद में देखेंगे, पहले मॉनसून को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मॉनसून केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में कई लोकेशन जैसे साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो को हम लिमिट में रखेंगे और डिस्कस करेंगे मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इंडियन मॉनसून विंड्स मेनली दो तरह के होते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के मध्य में पाया जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस टाइम पीरियड को बारिश मेनली इस मॉनसून विंड्स के कारण होती है। इसके अपोजिट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर से नवंबर के मंथ में देखा जाता है। इसे रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है। इससे मॉनसून विंड से केवल तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ही बारिश होती है। अब मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है? मॉनसून एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जिसे अभी तक मेट्रोलॉजिस्ट बिल्कुल सटीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट द्वारा कई सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक इसे सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से मॉनसून के फॉर्मेशन कई सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। मॉनसून के फॉर्म होने के पीछे सबसे पहला रीजन है लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग। जी हाँ, लैंड वाटर के मुकाबले जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है और इस वजह से लैंड और ओशंस के बीच एक प्रेशर गैप क्रिएट होता है और यही गैप विंड्स के एनुअल रिवर्सल का कारण बनता है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के नजदीक एक लो प्रेशर बेल्ट होता है जहां ट्रेड विंड्स आपस में कन्वर्ज हो जाती है और इस कारण इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। जून और जुलाई के मंथ्स में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंडिया के नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू के पास शिफ्ट हो जाती है जिससे मॉनसून विंड्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिमिलरली अक्टूबर नवंबर के मंथ में यही इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो जाती है जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिट्रीट हो रहे विंड्स को मजबूती मिलती है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए तीसरा रीजन है तिब्बतन प्लेट्यू का हीटिंग। तिब्बतन प्लेट्यू एक जाइंट हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू है जो साउथ वेस्टर्न चाइना में लोकेटेड है। मार्च से जून के महीने में ये हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू बहुत गर्म हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इसे इंडियन ओशन से वाटर वेपर में भी भरी विंड्स तिब्बतन प्लेटो पर बने लो प्रेशर की ओर रश करते हैं। इसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। अपने कोर्स के दौरान ये विंड्स कुल होती है और इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। इन सब के अलावा एक और फैक्टर है जो मॉनसून के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाता है और वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक रैपिड मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंड सिस्टम है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। वैसे तो जेट स्ट्रीम का मॉनसून फॉर्मेशन में एग्जैक्ट रोल अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मॉनसून के ऑनसेट के साथ जेट स्ट्रीम्स का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मॉनसून का ऑनसेट होने का टाइम जेट स्ट्रीम के सब कॉन्टिनेंट से विड्रॉ पर डिपेंड करता है।
जैसे ही जेट स्ट्रीम नॉर्थ इंडिया से विड्रॉ होना शुरू होती है, वैसे ही धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन मॉनसून विंड्स का एडवेंटो होता है। इन सब के अलावा कुछ पीरियोडिक मेट्रोलॉजी फिनोमेना जैसे कि इंडियन ओशन डिपोल, अल नीनो और ला नीना एक्सेट्रा भी मॉनसून फॉर्मेशन और रिट्रीटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल नीनो के समय मॉनसून विंड्स में कमजोरी देखी गई है, जबकि वहीं ला नीना इवेंट में मॉनसून विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मॉनसून के फॉर्मेशन में अगर इंडियन ओशन के डायरेक्ट रोल की बात करें तो इसमें मोज़ाम्बिकन करंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये करंट एक वार्म करंट है और ये मडागास्कर के कोस्टल एरिया में फ्लो होती है, जो कि एक परमानेंटली हाई प्रेशर जोन है। इससे वाटर वेपर से लोडेड विंड्स मॉनसून विंड्स की ओर मूव करते हैं और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ हमने उन सारे फैक्टर्स को जाना जो मॉनसून के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन ये मॉनसून विंड्स असल में सेट और रिवर्स कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। ऑनसेट मॉनसून अप्रैल और मई के मंथ्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है और इसी वजह से तिब्बतन प्लेट्यू पर एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है। लेकिन इसी समय इंडियन ओशन के साउथ में एक हाई प्रेशर सिस्टम रहता है। साइमल्टेनियसली इस समय इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन 40 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद कंबाइंड इफेक्ट से इंडियन ओशन से विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ रश करने लगती है और इसे ही हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। अपने कोस्ट में ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडियन पेनिनसुला से टकराता है और 2 ब्रांचेस में बांट दिया जाता है। पहला ब्रांच है इंडियन ओशन की ओर होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है, जिसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। दूसरा ब्रांच वेस्टर्न घाट के पैरेलल नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है, जिसे अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं। इस ब्रांच से इंडिया के वेस्टर्न घाट, गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बारिश होती है। जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक रेनफॉल होने के बाद मॉनसून विंड्स रिवर्स हो जाते हैं, जिसे हम रिट्रीट ऑफ मॉनसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून का रिट्रीटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तिब्बतन प्लेट्यू में टेम्परेचर ड्रॉप के साथ शुरू होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बनता है, जिससे मॉनसून विंड्स के रिवर्स होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके साथ ही अक्टूबर-नवंबर मंथ में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो जाती है और ट्रेड विंड्स वहां जाकर कन्वर्ज हो जाती है। इस प्रोसेस से रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स और मजबूत होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की एक खास बात यही है कि इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं बारिश नहीं होती, सिवाय तमिलनाडु के। जी हाँ, तमिलनाडु की टोपोग्राफी कुछ ऐसी ही है। रिट्रीटिंग मॉनसून विंड से लो मॉइस्चर से यहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में बारिश होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून फरवरी मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक ब्रीफ डिस्कशन मॉनसून के फॉर्मेशन और उसके रिट्रीट के बारे में। आपसे मिलते हैं एक ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं एक अगले एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।